मुझे मेरे घर की एक चीज़ आज भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि हम सब आज भी ज़मीन में बैठ कर के खाना खाते हैं। सबसे पहले पापा, रिंकू, सैलू ये सब लोग बैठ जाते हैं, ये लोग खाना खाते हैं। भाई भी खा लेता है, लेकिन अभी वो बेटी संभाल रहा था। और फिर हम लोग खाते हैं, मतलब गरम गरम खाना बनता गया, वहीं चूल्हे के पास में सब बैठते गए और खाना खाते गए। तो आज आपके लिए मैं बहुत शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि चने की साग की डिश बताऊँगी। तो अगर आपने सुना हो चने के साग का भुर्रा, जिसको सूखी साग भी बोलते हैं ना, उसमें बैगन, आलू ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, वही रेसिपी आज आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ हमारे गाय ने बच्चा दिया था तो आज पेउसरी भी बनी थी। और अभी हम बनाएंगे कैथा की चटनी। तो गला तो थोड़ा सा सही हो रहा है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में पूरी तरह से सही हो जाएगा। आप इस रेसिपी को देखिएगा, एक बार इस तरह से चने का साग ज़रूर बनाइएगा। देखिए चने का साग मेन होता है पकाने का, अगर अच्छे से पक गया ना और अच्छे से उसमें तड़का लगा हुआ हो तो बस फिर उसका स्वाद इतना बढ़िया होता है कि सारे साग फेल हैं। तो यहाँ पर हमने आलू काट लिया है, इसी के साथ ढेर सारी लहसुन, करीब 2 गांठ लहसुन की छील के रख ली है, हींग ले ली है, और ये हरी मिर्ची थी जो लाल हो गई है, तो करीब 4 हरी मिर्ची जो लाल हो गई उसको कट कर लिया है। अब हम सरसों का तेल कढ़ाई में डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद लहसुन डाल देंगे। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा तो हींग और मिर्ची का तड़का लगाएंगे। और बस अब हमको इसमें डाल देना है मटर। तो ये करीब आधा केजी मटर थी जिसको छील लिया है, और ये आधा केजी मटर के दाने डाल दिए। मटर को ढक के थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट कर लेना है। तो मटर को हमने थाली से ढक दिया है और बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। बस हमको डाल देना है कटी हुई आलू। आलू के बहुत बड़े बड़े पीस ना काटे, नहीं तो पकेगी नहीं, और ना ही बहुत छोटे पीस काटे, नहीं तो घुल जाएगी। आप देख सकते हैं ना, बस इसी तरह से आलू काटना है। तो अगर आप गैस में बना रहे हैं तो गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, और अभी तो हम चूल्हे में बना रहे हैं तो चूल्हे की आंच को तेज कर देते हैं। तो वैसे तो खाना वगैरह रश्मि ही बनाती है, आज का खाना फिर से रश्मि ही बना रही है। इसके हाथों में बहुत बेहतरीन स्वाद है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने ये रेसिपी पहले शूट करी थी। रश्मि की जब सगाई थी उसके दूसरे दिन का ये वीडियो आप देख सकते हैं। उसके हाथों में कितनी प्यारी मेहंदी लगी है और कितना अच्छा कलर आया है। वैसे रवि तो रश्मि को बहुत प्यार करते हैं, और ये मेहंदी ने बता दिया कि आगे भी प्यार उनका इसी तरह से कायम रहेगा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। तो यहाँ पर अब हमको काटना है बैगन। तो सब चीज़ें पहले डाल देंगे, फिर हमको यहाँ पर बैगन काट लेने हैं। बैगन थोड़ा सा बाद में पड़ते हैं। बैगन भी आलू की तरह ही छोटे छोटे पीसों में काटे जाएंगे। तो अगर आपके यहाँ हरा बैगन मिल रहा है तो हरा बैगन ले लीजिए, काला बैगन है, सफ़ेद बैगन है, यहाँ पर आप बैगन कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने बैगन के भी छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, और अब हमको फिर से डाल देना है उसी कढ़ाई में बैगन, और गैस की फ्लेम को अभी हाई ही रखना है। आपने चने का साग कई बार बनाया होगा, लेकिन ये गांव की स्टाइल वाला चने का साग एक बार बना करके देखिएगा, आपको सच में बहुत बढ़िया लगेगा। और आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि सबके हाथों का साग अच्छा भी नहीं लगता है। मेरे घर में मेरी बहन बहुत स्वादिष्ट साग बनाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने ये चने का साग काट करके रख दिया है, एकदम पतला पतला मम्मी साग काटती है, देखिए। तो यहाँ पर अब रश्मि इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गीला कर रही है। तो यहाँ पर हमको इतना पानी डालना है कि ये साग जब आप हाथ में लेना तो आपको गीला महसूस हो, मुट्ठी बन जाए। तो बस अब हमको इसमें साग डाल देना है। करीब 50% तक आलू और बैगन पक चुके हैं, और इतनी देर में शाम का टाइम था। तो जो मैंने बताया था ना गाय ने बच्चा दिया है, तो पापा ने गाय का भी दूध दिया, तो भाई गाय का दूध लेकर के आया है। यहाँ पर सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और आज गाय का करीब चौथा दिन था, तो हमारे यहाँ ये पेउसरी बनाई गई है। अगर आप बुंदेलखंड से होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी गाय या भैंस बच्चा देते हैं ना, तो ये जब पेउसरी बनती है तो आपस में निमंत्रण भी होते हैं। जो हमारे खास रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, तो वो खाना खाने भी आते हैं। तो अगर आप बुंदेलखंड से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप पेउसरी जानते हैं कि नहीं। काली हो गई क्या? कहाँ पे है? कैसी हो गई? कैसी हो गई थी आनवी सब्जी पूरी? ये हमारी आनवी है, इसने साग पहली बार देखा है। कल कैसे लग गई थी बेटू यहाँ पर? तो हमने साग में नमक डाल दिया था। आप चूल्हे की आंच को कम कर दें या फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। बहुत अच्छे से साग को कलारना है। दूसरी तरफ हमारी पेउसरी भी पक रही है, लगभग पक चुकी है। तो इसमें क्या डाल रही हो? सौंठे दी थी इतनी सारी? हाँ, इससे ज्यादा ही तो पड़ती है, और कम डालो तो पापा बोलते हैं क्यों डाला नहीं है क्या। तो अभी हाँ, इसको 3 बार डाल चुकी, और इतनी थोड़ी सी और डाल दी। करीब 3-3.5 चम्मच के आसपास डाल दिया।
अगर आपको प्योसरी बनाने का तरीका सीखना है या आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वैसे अगर तेली नहीं मिल रही, जो गाय का ताज़ा दूध होता है ना, उससे प्योसरी बनाई जाती है, तो आप दूसरे तरीके से भी सेम प्योसरी जैसी फीलिंग ले सकते हैं, अपने घर में प्योसरी बना सकते हैं। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी। यहाँ पर हमने दाल बना के तैयार कर ली है। रश्मि जा रही है कैथा की चटनी पीसने। तो कैथा की चटनी वैसे तो बहुत बढ़िया लगती है। ये सीजनल फल है, सीजन में ही आता है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। और ये चने के साग के साथ सच बता रही हूँ बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर कैथा 2 कैथा ले लिए हैं और 2 ही प्याज ले लिए हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती ले ली है, इसी के साथ हमने मिर्ची ले ली है। तो यहाँ पर हम धनिया पत्ती धो के रख लेंगे, प्याज को छील के इस तरह से काट लेंगे। कैथा जो होता है ना, उसको तोड़ के उसके अंदर का जो पल्प होता है ना, वो निकाल लेंगे। और बस हमको इसमें नमक डालना है, हरी मिर्ची डालनी है, थोड़ी सी लहसुन डालनी है। तो सारी चीज़ों को हमको अच्छे से कूट लेना है और बस इस तरह से पीस लेना है। आप जब कैथा की चटनी बनाए ना, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जो कैथा के बीज होते हैं वो नहीं पिसने चाहिए। अगर कैथा के बीज पिस जाते हैं ना, अगर कैथा के बीज पिस गए तो चटनी का स्वाद कम अच्छा आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले धनिया, मिर्ची, प्याज, ये सारी चीज़ें अच्छे से बांट लें। उसके बाद आपको कैथा पीसना है। कैथा को इस तरह से थोड़ा सा आप कूट देंगे ना, तो बहुत अच्छे से पीस जाएगा। तो ये चटनी थोड़ी सी मोटी मोटी होती है, बहुत ज़्यादा पतली चटनी बनती नहीं है। एक तरफ देखिए नीलम लगी हुई है साग को कलहारने में, दूसरी तरफ रश्मि चटनी पीस रही है। लास्ट में इसमें नमक डालेंगे और ये हमारी कैथा की चटनी पीस के तैयार है। मैंने जैसे कि बताया कि कैथा की चटनी थोड़ी सी मोटी मोटी होती है। तो ये देखिए हमारी चटनी पीस गई है, पानी बिल्कुल नहीं डाला जाता। जो प्याज होती है ना, उसी के पानी से चटनी गीली हो जाती है। और आज आपको मैं जितनी चीज़ें दिखा रही हूँ ना, आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। कैथा की चटनी साग बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। तो ये हमारी चटनी पीस के तैयार है। दूसरी तरफ हमारी साग भी भुन के तैयार है। करीब साग को पकने में 20 से 22 मिनट का समय लगा। पहले हाई फ्लेम में पकाया, फिर मीडियम फ्लेम में पकाया, फिर स्लो फ्लेम में अच्छे से कलहा लिया। तो अब हमको साग में डालना है करीब 1.5 चम्मच सूखी धनिया और इसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से सारी चीज़ों को डाल करके मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे हरे चने का भुर्रा बन के तैयार है। बिल्कुल इसी तरह ऑथेंटिक तरीके से बनाया जाता है। गांव घर में अगर आप चने का साग खाएंगे तो यही स्वाद मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा कि सगाई का माहौल है, सब लोग आए हुए हैं। हमारे घर में बच्चों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। मेरे 2 बच्चे, नीलम के 3 बच्चे, भाई की 1 बेटी, तो बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं। दूसरी तरफ भाभी रोटी बना रही है। तो खाना हमारा बन चुका है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे घर में सबसे पहले जैसे खाना बनता है ना, तो जेंट्स लोगों को खिला दिया जाता है। सब लोग चूल्हे के पास ही आके बैठ जाते हैं। तो पापा, रिंकू, सैलू सब लोग खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और आपको पता है, ये सब लोग प्लान कर रहे हैं कि कल हम लोग चूल्हे पर लिट्टी चोखा बनाएंगे। भाई बोल रहा है कल का खाना हम लोग बनाएंगे, तो अच्छा ही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।